अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। 3-4 ज़रूरी डेवलपमेंट्स हैं आज के हवाले से। सबसे पहली बात ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत खान साहब का जो एक पिछले दिनों से एक इश्यू चल रहा था पीटीआई के साथ, उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी। खान साहब तक उनकी कुछ जो बातें वो पेश की गई थी और खान साहब ने फिर हदायत की थी कि शेर अफ़ज़ल मरवत को रोका जाए और वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया जाए। उसके बाद फिर बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने शेर अफ़ज़ल मरवत की साइड लेने की कोशिश कर दी थी, जिनमें अली अमीन गंडापुर सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उन्होंने खान साहब से मुलाकात की और कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं उनके बारे में जो आपने शोकॉज़ नोटिस का कहा है, तो उसपे ये होगा कि कल को फिर आप शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में कोई अच्छी राय आपके ज़हन में आएगी या आप अच्छी सोच रखेंगे, तो कल को फिर हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो एक सिफ़ारिश के तौर पे वो गए थे, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बयान भी दिया था शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में कि उन्होंने बहुत पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं या उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये एक सिफ़ारिशी किस्म का बयान था। लेकिन खान साहब ने क्लियरली कह दिया है कि उनको शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं कल किसी की बातों में आके शेर अफ़ज़ल मरवत को दोबारा पार्टी का हिस्सा बना लूँगा। तो आज उनको शो कॉज़ नोटिस जारी हो चुका है। शो कॉज़ नोटिस के बाद वो पार्टी से अब अलग हो गए हैं, वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं और बहुत सारे लोग उनके ऊपर पहले भी शकूक व शुबहात का इज़हार कर चुके हैं और बहुत दफ़ा हमें भी पर्सनली ऐसा लगता था कि जब पार्टी के तमाम तर लोग छुप गए थे या कहीं न कहीं उनको एहतजाज करते वक़्त पकड़ लिया जाता था या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, तो उस वक़्त एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदा था शेर अफ़ज़ल मरवत, जो खुलेआम बड़ी-बड़ी बातें भी करता था, वो बड़े बयानात भी देता था, टीवी चैनल्स पे भी जाता था, एहतजाज भी करता था, उसको कोई नहीं पकड़ता था। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो लोगों के ज़हन में आती हैं कि ये वह बंदा था कि जिसको तमाम तर फैसिलिटीज़ हासिल थी। खुलेआम वो जाके कहीं भी एहतजाज करता था, बात करता था, बोलता था। लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ेम उन्होंने हासिल कर लिया था, अपनी कुछ बातों के या अपने अंदाज़ से, या कुछ बहुत सारे जुमले उनके कहे हुए बड़े मशहूर हो गए। लेकिन कुछ लोगों की बड़ी गहरी नज़र थी इस तरह के मामलात के ऊपर कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो जबकि दूसरे रहनुमा जो हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको धर लिया जाता है, उन पे ज़ुल्म किया जाता है, लेकिन ये बंदा जो है ये हर दफ़ा खुलेआम हर चीज़ें करता है। तो वो शुकूक व शुबहात अपनी जगह पे कम है, वल्लाहु आलम कि वो किसके लिए काम करते हैं। लेकिन बहरकैफ़ आज इमरान खान साहब ने उनको शो कॉज़ नोटिस जारी करवा दिया है और शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है। एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा यौम स्याह मनाने का इरादा रखती है। 8 फरवरी जबकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन को चोरी कर लिया गया था, उस मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था और जो लोगों का वोट है, उस वोट का जो सही हकदार था, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया, बल्कि बदकिस्मती से उन लोगों को इक़्तिदार सौंप दिया गया कि जो अपने ही हलकों में, अपने ही इलाकों में बुरी तरह से पिटे और बुरी तरह से हार चुके थे उन लोगों को, और वो लोग जिनके ऊपर करोड़ों अरबों की करप्शन के केसेस थे, उनको फॉर्म 47 देकर उनको 2 नंबर तरीके से बिन करार देकर उनको हुकूमत सौंप दी गई। और आज वो लोग लूट मार का बाजार गर्म करके बैठे हुए हैं और कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह के लोगों को वो हुकूमत दी गई। उससे मुतल्लिक खान साहब ने एक थोड़ा सा इशारा दिया है और 8 फरवरी जो आने वाला है अगले महीने, उसको यौम स्याह के तौर पे मनाने का और बहुत बड़े पैमाने पे इसको मनाने का इरादा रखती है पीटीआई। और इसकी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन अभी शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इसको ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा, लोगों को ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर 8 फरवरी वाला दिन जो है वो भरपूर तरीके से उस पे एहतजाज किया जाए, उसको मनाया जाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरीके से मैंडेट को चुराया गया और किस तरीके से चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया गया। तीसरी डेवलपमेंट ये है कि आर्मी से मुतल्लिक पेंटागन जो अमेरिका के अंदर जो तकरीबन तमाम फैसले होते हैं, जहाँ पे वो अभी फ़िलहाल जो मौजूदा आर्मी है या आर्मी की क़यादत है, उनसे वो खुश नहीं है और उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उस हवाले से, और इमरान खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमात और उनके केसेस और उनकी पार्टी का जो हाल उन्होंने किया है, उस हवाले से चूँकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने हक़ाइक़ देखे थे कि किस तरीके से लोगों को मारा गया और ज़ुदोकोब किया गया, उन पे ज़ुल्म और फस्तायत की गई। उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि
मौजूदा जो क़यादत है उससे पेंटागन फ़िलहाल खुश नहीं है और वो उनको गुड बाय कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो आने वाली है, इक़्तिदार में वो आने वाले हैं। जो ही वो हलफ़बर्दारी उनकी होगी, इक़्तिदार वो लेंगे, उन तक इक़्तिदार की मुंतक़िली होगी, तो वो भी यकीनन वही काम करेंगे कि जो अभी पेंटागन वाले सोच रहे हैं, और वो इनसे खुश नहीं हैं जो उन्होंने पिछले 2 सालों में किया है। और बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चेंजिंग्स जो हैं, जो अगले 1 हफ़्ते के अंदर आपको रैपिडली होती नज़र आएँगी कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल अ, तेज़ी से उनको हल कर दिया जाएगा। इसलिए अभी जो है ना वो कोशिश तेज़ की जा रही है कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब के साथ कोई एक फ़ाइनल बात की जाए, फ़ाइनल डील की जाए, ताकि सदर ट्रंप के ओथ लेने से पहले-पहले मामलात को रिज़ॉल्व कर लिया जाए। बिलावल भुट्टो को किसी न किसी तरीके से जो एक बड़ी कैंपेन करने के बाद, कोई करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे करने के बाद, तरले मिन्नतें करने के बाद, सिफ़ारिशें डालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ़बर्दारी की तकरीब है, उसके लिए उनको दावतनामा मिल चुका है। उसके ऊपर वो इसको एक बहुत बड़ी खुशी के तौर पे उसको वो एन्जॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं, और उसको बहुत ज़्यादा वो हाइलाइट कर रहे हैं कि मुझे ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ़बर्दारी में शिरकत के लिए बुलाया है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे से लॉबिंग करवाई जाती है। लॉबिंग करवाने के बाद ढेरों बीच में लोगों को शामिल करके, उनको पैसा दे के, इन्वेस्टमेंट करके, इस तरह की सिफ़ारिशें डलवा के अपना इस तरह के दावतनामे निकलवाए जाते हैं। फिर उनको कैश किया जाता है, फिर उनको मीडिया के अंदर बता के, दिखा के लोगों को फिर वोट लेने के लिए और लोगों की जो एक सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। तो इस तरह के दावतनामे जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई इज़्ज़त बढ़ती है, जिस पे आप तरले मिन्नतें करके और सिफ़ारिशें डलवा के इस तरह की इन्विटेशन हासिल करें। तो ये थी आज तक की इतनी जो डेवलपमेंट्स थी, जो आपकी आज की अपडेट्स थी, वो आपके सामने पेश कर दी हैं। अगले चंद घंटों में बहुत बड़े-बड़े फैसले होने वाले हैं। बहुत बड़ी-बड़ी आप तब्दीलियाँ देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, बिलख़ुसूस सियासी मामलात के हवाले से। और लगता है कि बहुत जल्द चीज़ें बहुत जल्दी से बेहतरी की तरफ जाएँगी और बहुत जल्दी मामलात ठीक हो जाएँगे। अपना अपने के दोनों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।